जय जिनेन्द्र। फेसबुक लाइव के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे विशाल आध्यात्मिक ग्रुप जैन स्टडी ग्रुप आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है पाप तत्व और 18 पाप स्थानक की संवेदना। पाप का विश्लेषण करने के पूर्व हम लोग तीर्थंकर को वंदन करके आगे बढ़ेंगे। दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम सम्यक्त प्राप्तनम दर्शनम चारित्र सोपानम दर्शनम मोक्ष साधनम दर्शनम मोक्ष साधनम। देवादिदेव तीर्थंकर परमात्मा को वंदन करने से सम्यक्त प्राप्त होता है और सम्यक्त युक्त चारित्र ही मोक्ष का साधन है। आज का विषय है पाप। 9 तत्वों में एक तत्व है पाप तत्व। पुण्य का प्रतिपक्ष तत्व है पाप। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है काया वांग मन कर्म योगः। अशुभ पापस्य शुभ पुण्यस्य, अर्थात मन वचन और काया के योग से कर्म का बंध होता है और मन वचन काया के शुभ योग से पुण्य प्राप्त होता है और मन वचन काया के अशुभ योग से पाप होता है। अशुभ कर्म पाप है, अर्थात जिसके द्वारा जीव को दुख का अनुभव हो वह पाप है। इस पाप को सागर और नाव के दृष्टांत से समझेंगे। पाप प्रतिकूल पवन है। कभी कभी समुद्र में प्रतिकूल हवा चलती है तो नाव चलना बहुत कठिन हो जाता है। नाव डगमगाने लगती है, हिचकोले खाने लगती है, कभी कभी भंवर में फंस जाती है। इसी प्रकार पाप के उदय से जीव संसार में कष्टपूर्वक यात्रा करता है। कभी कभी तो उसका जीवन भी जोखिम में पड़ जाता है। पाप शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए स्थानांक सूत्र की टीका में कहा गया है जो आत्मा को जल में फंसावे अथवा आत्मा को गिरने या आत्मा के आनंद रस को सुखावे वह पाप है। जो बांधते समय सुखकारी किंतु भोगते समय दुखकारी हो वह पाप है। संसार में जो कुछ भी अशुभ है वह सब पाप है। कहा जाता है पापायति आत्मानम इति पापम, अर्थात जिस प्रवृत्ति से आत्मा का पतन हो, जिस प्रवृत्ति से आत्मा की हानि हो, अहित हो, वह दोष है और वही पाप है। पाप के 2 प्रकार बताए गए, द्रव्य पाप और भाव पाप। द्रव्य पाप अर्थात जिस कर्म के उदय से जीव दुख का अनुभव करता है उसे द्रव्य पाप कहते हैं। और भाव पाप जिस कर्म के उदय से जीव के अशुभ परिणाम हो उसे भाव पाप कहते हैं। पाप के अन्य 2 भेद भी है, पापानुबंधी पाप और पुण्यानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप अर्थात जिस पाप को भोगते समय नया पाप बांधता है, अर्थात जो पूर्व में किया हुआ पाप से उस पाप को भोगते समय नया पाप को पुनः पाप को बांधता है वह पापानुबंधी पाप है। जैसे कसाई, मच्छी मार आदि पूर्व में पाप किए जिससे इस भव में दरिद्रता आदि कष्ट उन्हें प्राप्त हो रहे हैं और इस पाप को भोगते समय फिर नवीन पापों का बंध कर रहे हैं, इसे पापानुबंधी पाप कहते हैं।
जैसे कोई मनुष्य अपने अशुभ घर से निकलकर पुनः उससे भी अधिक अधिक अशुभ घर में प्रवेश करता है, इसी तरह जो व्यक्ति अपने वर्तमान अशुभ भाव में महापाप कर्म का आचरण करके नरक आदि भव में जाता है तो पापानुबंधी पाप का ही परिणाम है। उदाहरण, कालसौरिक कसाई पूर्व जन्म के घोर पाप के फल स्वरूप कसाई कुल में उत्पन्न हुआ। रोज 500 भैंस अर्थात 500 पाड़े यानी कि बफलो, वह रोज 500 भैंस मारकर अपना व्यापार करता था। राजा सैनिक ने उसे हिंसा के छोड़ने के लिए कुएं में उतार दिया, परंतु कालसौरिक कुएं में बैठा बैठा भी अपने शरीर के पसीने से, शरीर के मैल से भैंस बनाकर मारता रहा, अर्थात यह पापानुबंधी पाप है। दूसरा है पुण्यानुबंधी पाप, अर्थात जिस पाप को भोगते समय नवीन पुण्य का उपार्जन होता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। यानी कि पूर्व में किया हुआ पाप से यह भव मिला और इस भव में पुण्य का उपार्जन करता है, यानी कि जो कार्य करते करते पुण्य का अनुबंध करता है उसे पुण्यानुबंधी पाप कहते हैं। जो जीव पूर्व भव में किए हुए पाप के कारण इस समय दरिद्रता आदि का दुख भोग रहे हैं, किंतु सत्संग आदि के कारण विवेक पूर्वक कार्य करके पुण्य उपार्जन करते हैं, वे पापानुबंधी पाप वाले कहलाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अशुभ घर से निकलकर शुभ घर में प्रवेश करता है, उसी तरह जो जीव वर्तमान से अशुभ का अनुभव करके शुद्ध धर्म का आचरण करता हुआ आगामी भव के लिए शुभ अनुभव की भूमिका तैयार करता है, वह पुण्यानुबंधी पाप कहा जाता है। जैसे रोनिय चोर एक बार चोरी करने जाते हुए भगवान महावीर स्वामी के समवसरण के पास से निकला। भगवान के वचन कानों में नहीं पड़े, इसलिए कानों में उंगली डाल ली। उनके पिता की एक सीख थी कि कभी भी महावीर स्वामी भगवान की वाणी कभी मत सुनना। उसी समय जब वह समवसरण से गुजर रहा था, उसी समय पाँव में कांटा चुभ गया। कांटा निकालने के लिए हाथ कानों से हटाने पड़े और उस समय भगवान की वाणी कान में पड़ी, जिसमें भगवान देवताओं की पहचान बता रहे थे। भगवान की वाणी भूलने की कोशिश की, परंतु उसे और भी पक्की हो गई। एक समय राजा अभय कुमार ने बड़ी योजना पूर्वक उसे पकड़ लिया। पकड़कर उसकी चोरी कबूल करवाने के लिए कृत्रिम देवलोक जैसा वातावरण में उसे रखा, ताकि वह अपने को स्वर्ग में उत्पन्न समझकर पूर्व जन्म में किए पाप पुण्य का लेखा जोखा बता दे। तब रोनिय चोर को भगवान के वचनानुसार जाना कि यह जो अप्सराएं जैसी नारी देवी नहीं हो सकती, जरूर कोई धोखा है, क्योंकि उसने सुना था कि देव जमीन से ऊपर चलते हैं, उनकी पलक झपकती नहीं है, उनके गले में जो फूलों की माला है वह कहीं मुरझाती नहीं है। यह सब उन्होंने सुना और वह जान गया कि यह सब जो है यह धोखा है। ऐसा जानकर उसने अब उसका जो पाप था वह कबूला नहीं और वह बच गया। फिर उसे भगवान महावीर स्वामी के वचनों पर दृढ़ विश्वास हुआ, क्योंकि भगवान महावीर के ही वचन सुनकर वह इस पाप से, इस जो उसको चोरी की जो सज़ा मिलने वाली थी उससे बच गया। इसलिए चोर को भगवान पर दृढ़ विश्वास हुआ और उसने भगवान के पास दीक्षा लेकर आत्म कल्याण किया। पाप भोगते हुए भी उसने पुण्य का बंध कर लिया। यह पापानुबंधी पाप, पुण्यानुबंधी पाप है। यह तो पाप के दो भेद थे, पुण्यानुबंधी पाप और पापानुबंधी पाप। पाप के 18 प्रकार बताए गए हैं। शास्त्रों में पाप के 18 प्रकार बताए गए हैं, उसका हम विवेचन करेंगे।
18 पाप स्थानक की संवेदना। डगले अने पगले सतत हिंसा मने करवी पड़े, वे धन्य छे जेने अहिंसा पूर्ण जीवन सांपड़े। क्यारे थशे करुणा जरनती आद्र मारू आंगने, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रवण हूँ क्यारे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रमण हूँ क्यारे बनूं। डगले और पगले अर्थात पग पग पर हर समय हम लोग पाप करते ही रहते हैं। रोज सवेरे से लेकर रात तक 18 पाप स्थानक का सेवन करते ही रहते हैं, और जब तक इन पाप से मुक्त नहीं होते तब तक मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। तो इन पापों से मुक्त होने के लिए और इस संसार में दुखी नहीं होना हो तो हमें दीक्षा लेनी है। कारण के जो पाप करता है उसे दुख को सहन करना ही पड़ता है, और श्रमण जीवन में तो द्रव्य से पाप होता ही नहीं। इसलिए आज भाव से 18 पाप स्थानक की संवेदना करते हैं और कहे, आ पाप में संसार छोड़ी, श्रमण में कब बनूं, श्रमण में कब बनूं। पहला प्राणातिपात। 18 पाप स्थानक में सबसे पहला प्राणातिपात। प्राणातिपात अर्थात प्राण का अतिपात, किसी को प्राण से गिराना, किसी के प्राण विनष्ट करना। तत्वार्थ सूत्र में कहा गया है, प्रमत्त योगत प्राण व्यापारोपन हिंसा, अर्थात प्रमाद और योग से प्राण समाप्त करना हिंसा है। तो कैसे प्राण समाप्त करना? तो शास्त्रों में प्राण के 10 प्रकार बताए गए। 5 इंद्रिय, मनोबल, वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयुष्य, यह 10 प्रकार के प्राण हैं। इन 10 प्रकारों का प्राण का हनन करना, उनकी हिंसा करना प्राणातिपात है। जैसे किसी को मारना, पीटना, कष्ट देना, अपमान करना, कूट वचन बोलना, युद्ध करना, शस्त्रों का निर्माण करना, शक्ति से अधिक श्रम लेना, अत्याचार करना, मद मांस का आहार करना, हिंसा के व्यवसायों के प्रोत्साहन समर्थन देना आदि सभी उत्पीड़क कार्य हिंसा के ही विविध रूप है। इस प्राणातिपात के 2 प्रकार बताए गए, स्व प्राणातिपात और पर प्राणातिपात। स्व प्राणातिपात भी द्रव्य और भाव की अपेक्षा से 2 प्रकार है। क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष आदि दूषित भावों से अपने क्षमा, नम्रता, सरलता, संतोष आदि गुणों का अधिपात होना, उनका घात होना भाव स्व प्राणातिपात है। और विषय कषायों के सेवन में अपनी इंद्रियों की प्राण शक्ति का हनन होना द्रव्य स्व प्राणातिपात है। यह तथा स्व प्राणातिपात। और दूसरा भेद है पर प्राणातिपात। द्रव्य और भाव की अपेक्षा से इनके भी 2 प्रकार हैं। अपनी क्रूरता, कठोरता, निर्दयता आदि दुर्व्यवहार से दूसरों के हृदय को आघात लगाना, उनमें शत्रुता, द्वेष, संघर्ष का भाव पैदा करना, उत्पन्न करना, द्वेष का भाव उत्पन्न करना भाव पर प्राणातिपात है। और दूसरों के शरीर, दूसरों के इंद्रियों आदि प्राणों का हनन करना द्रव्य पर प्राणातिपात है। तो यह तथा प्राणातिपात। दूसरा पाप स्थानक है मृषावाद। क्या रे के भय, क्या रे के लालच ने के वान जीतने के वानड़े,
વ્યવહારમાં વ્યાપારમાં જૂઠું તરત કહેવું પડે છે સત્ય મહાવ્રત ઘર સમનનું જીવન ઘર રડિયામનું આ પાપમય સંસાર છોડીને શ્રમન હું ક્યારે બનું આ પાપમય સંસાર છોડીને श्रमन हो क्यारे बनूं। दूसरा पाप है मृषावाद। मृषा अर्थात असत्य, वाद अर्थात कथन, अर्थात असत्य कथन करना। जो बात जैसी देखी है, जैसी सुनी है, वह जानते हैं, उसे उसी रूप में ना कहकर विपरीत रूप में या अन्य रूप में कहना मृषावाद है। किसी के धरोहर व गिरवी की वस्तु हड़प लेना, झूठी साक्षी देना, मृषा उपदेश देना, उत्तेजात्मक भाषण देना, जनता को ठगना, हानिकारक वस्तु को गुणयुक्त लाभकारी वस्तु कहकर बेचना, नाप तोल में झूठा बोलना, झूठे विज्ञापन देना, वादे से मुकर जाना, स्वार्थ के लिए अपने वचन को पलट देना आदि मिथ्या भाव आना भी मृषावाद है। तो यह तो था दूसरा पाप मृषावाद। अभी तीसरा अदत्ता दान। जे मालिके आप्या वगरनु तनकलू पन ले नहीं, वंदन हजारों वार होते श्रमन ने पड़ मही। हूँ तो अदत्ता दान माटे गाम पर गामे भमू, आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमन हूँ क्यारे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमन हूँ क्यारे बनूं। तीसरा पाप अदत्ता दान। बिना दिया हुआ वस्तु ग्रहण करना, बिना दिया हुआ वस्तु लेना, वस्तु के स्वामी की आज्ञा के बिना वह वस्तु ग्रहण करना। यानी कि जिस वस्तु का जो अधिकार हो, जो स्वामी हो, अधिकारी हो, जो स्वामी हो, उससे पूछे बिना वह वस्तु लेना अदत्ता दान है। पराई स्त्री, वस्तु, भूमि, धन आदि का अपहरण करना, बिना पूछे लेना, डरा धमका कर लूटना, अन्याय अनीति से द्रव्य उपार्जन करना, अच्छी वस्तु दिखाकर बुरी वस्तु देना, वस्तु में मिलावट करना, पुरस्कार का लोभ देकर फंसाना आदि चोरी के अनेक रूप हैं। जब आसक्ति तीव्र हो, लोभ का इच्छा प्रबल हो, तब चोरी जैसी कुकृत्य होता है, यानी कि चोरी जैसी हरकत करता है। पैरों में कांटा छुप जाने पर या हाथ की उंगली कट जाने पर जैसे प्रति समय वेदना होती है, वैसी ही चोरी करने पर भय, व्याकुलता, अशांति का वेदना होता है। चोरी के परिणाम स्वरूप जीव त्रिकाल में दुख प्राप्त करता है। चोरी से पूर्व योजना बनाने में आसक्ति, तृष्णा का महादुख, चोरी करते समय भय, कंपन, बेचैनी, घबराहट एवं चोरी के पश्चात इस लोक में फांसी, कैद तथा परलोक में नीच कुल, पशु पक्षी जीवन, नरक आयु जीवन आदि के दुख प्राप्त करता है। यानी कि चोरी करने से इस तरह का परलोक में भी नरक आयु या पशु पक्षी का जीवन बिताना पड़ता है। यह तो था तीसरा पाप। अभी चौथा है मैथुन। जे इंद्रिय ने जीवन ने क्षण एक पन सो पायना, मुझ आयुख आख्यु विथ्यु ते इंद्रियो ना सातमा। आ इंद्रियो ना सुख माहूँ, आसक्त बन रहा करूँ। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमन हूँ क्यारे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमन हूँ क्यारे बनूं। चौथा पाप है मैथुन। विभाव एवं
विकारों में रमन करना, 5 इंद्रिय को विषयों में आसक्त बनकर काम विकार में प्रवृत्त होना, संभोग करना, यह मैथुन है। रति क्रीड़ा, वैश्यागमन, परस्त्री गमन, अश्लील फिल्में देखना, तीव्र नशीले वस्तु का सेवन कर कामोत्तेजक करना, नग्न नृत्य देखना आदि मैथुन के अनेक रूप हैं। अभी 5वां पाप परिग्रह। नवविध परिग्रह जिंदगी भर हूँ जमा कर तो रयो, धन लाल सामा सर्वभक्षी मरण हूँ भूली गयो। मूर्छा रहित असंतोष मां सुख छे खरे खर जीवन नु, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रम न हूँ क्या रे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 5वां पाप है परिग्रह। आवश्यकता से अधिक वस्तु का संग्रह करना तथा उन पर ममत्व मूर्छा भाव रखना परिग्रह है। शास्त्रों में परिग्रह 2 प्रकार के बताए गए, अभ्यंतर और बाह्य। धन, धान्य, क्षेत्र, वस्तु, सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, द्विपद, चतुष्पद आदि 9 प्रकार के बाह्य परिग्रह है। एवं मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, यह 14 प्रकार के अभ्यंतर परिग्रह है। इस प्रकार कषायों को परिग्रह की संज्ञा दी गई है। 10 वैकल्पिक सूत्र के अनुसार आसक्त ही वास्तविक परिग्रह है और परिग्रह पाप का मूल कारण है। आचारंग सूत्र में कहा गया है, अर्थ लोभ व्यक्ति परिग्रह का पूर्ति हेतु दूसरों का वध करता है, उन्हें कष्ट देना तथा उन अनेक प्रकार से यातनाएं पहुंचाता है, अतः परिग्रह महापाप है। अर्थात किसी भी वस्तु रखने में और उसके ऊपर ममत्व मूर्छा भाव होना वही परिग्रह है। 6ठा पाप है क्रोध। अब जो वर्षनी साधनानो क्षय करे जे क्षण मही, जे नरकनु अनुभव करावे स्वपरने अन्य अहि, ते क्रोध थी बनी मुक्त समता युक्त हूँ क्या रे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ी श्रम न हूँ क्या रे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ी श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 6ठा पाप है क्रोध। आवेश में आकर असंतुलित प्रतिक्रिया करना, किसी अप्रिय व्यवहार के कारण मन में जो उत्तेजना तथा उग्रता आती है वह क्रोध है। अपनी मनचाही स्थिति नहीं होने पर अथवा अनचाही होने पर गुस्सा करना, खिन्न होना, गाली देना, बुरा भला कहना, गुस्से में कर्तव्य अकर्तव्य का भान भूल जाना, वह क्रोध है। यह क्रोध 6ठा पाप है। 7वां पाप है मान। जिन धर्म करुणा मूल जेवो, विनय गुण ने जे हाने, जे भल भला ऊंचे चढ़ेला में अतरना समगने, ते दुष्ट मान सुभट निसामे बल बड़ा मुझ माननु, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रम न हूँ क्या रे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ी ने श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 7वां पाप है मान। घमंड करना, अहंकार करने को मान कहते हैं। किसी वस्तु, धन, सम्मान व कीर्ति की प्राप्ति होने पर मन में जो अहंकार का भाव आता है वही मान है। जाति, कुल, बल, रूप, ऐश्वर्य, ज्ञान,
तप और लाभ, ये 8 प्रकार का मद करना। सम्मान और अभिनंदन चाहना मान के प्रकार है। मान करने वाला व्यक्ति अपने आप को श्रेष्ठ एवं अन्य को छोटा तुच्छ समझने लगता है। यह है 7वां पाप मान था। 8वां है माया। श्री मल्लीनाथ जिनेन्द्र ने जेने बनाव्या स्त्रीयने, संक्लेशनी जालिम अगनमा जे बखावे जगतने। ते दंभ छोड़ी सरलताने, पामवाहू तन धनु। आ पाप मैं संसार छोड़ी ने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ी ने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 8वां पाप है माया। कूटपूर्वक व्यवहार माया कहलाती है। कपटपूर्वक व्यवहार माया कहलाती है। मन में कुछ, वचन में कुछ एवं काया से कुछ भिन्न प्रवृत्ति करना माया है। इस प्रकार का दुर्व्यवहार भाव का लुकाव छिपाव माया है। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भुलावे में डालना, दूसरों से लेख व पुस्तक लिखवाकर उस पर अपना नाम देना, उस पर ऊपर से मधुर बोल बोलना, भीतर कूटता भरा होना, आश्वासन देकर उसे मुकर जाना, विश्वासघात करना, झूठा प्रदर्शन करना, कूटनीति करना आदि माया के अनेक रूप हैं। माया करने से स्त्री का भव मिलता है। जैसे भगवान मल्लीनाथ का भव पूर्व जन्म में माया कपट पूर्वक तप करने से तीर्थंकर भव में स्त्री के रूप में उत्पन्न हुए थे, वह माया कहलाती है। 9वां पाप है लोभ। जेनु महा साम्राज्य एकेन्द्रिय सुधी विलसी रयो, जेन्यो बनी परवश जगत आ दुख मा करती रयो। जे पाप नोचे बाप ते धन, लोभ ने पोषा घनु। आ पाप मैं संसार छोड़ी ने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ी ने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। लालच पूर्वक व्यवहार लोभ है। अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना और प्राप्त को बनाए रखना संचय वृत्त लोभ है। पेट व शरीर की आवश्यकता तो बहुत सीमित होती है, परंतु लोभ तो असीम इच्छा वाला होता है। इसीलिए लोभी की मनोवृत्ति जमा करने की ही होती है। यानी कि जो लोभी वृत्ति वाला होता है उसकी हमेशा उसकी इच्छा होती है कि हर चीज़ को जमा करूं। इसीलिए इस लोभ को पाप का बाप कहा गया है। कषाय छौकड़ी में क्रोध, मान, माया और लोभ में सबसे प्रबल लोभ है। ऐसे तो लोभ अंत में आता है, क्रोध, मान, माया और लोभ, लेकिन सबसे प्रबलता लोभ ही है। लोभ के कारण ही माया होती है, लोभ के कारण ही मान होता है और लोभ के कारण ही क्रोध होता है। संसार में 4 खड्डे हैं जो कभी भरने वाले नहीं हैं। ऐसा कहा गया है कि जो 4 खड्डे हैं वो कभी भरते नहीं हैं। एक शमशान का खड्डा, दूसरा है पेट का खड्डा, तीसरा है समुद्र का खड्डा और चौथा लोभ। ये जो 4 खड्डे बताए गए हैं वे कभी भरते नहीं हैं। यह था 9वां पाप लोभ। अभी 10वां राग। तन धन स्वजन जीवन उपरे, मैं खूब राख्यो रागपन। ते राग थी करवा पड्યું मारे घनो भव भव भ्रमण। मारे हवे करવું હૃદયમાં સ્થાન શાસન રાગનું। आ पाप मैं
संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्या रे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्या रे बनूं। 10वां पाप है राग, मनपसंद वस्तु पर आसक्त होना। जब किसी पदार्थ या प्राणी के प्रति लगाव या आकर्षण उत्पन्न होता है तो उसे राग कहते हैं। संसार भ्रमण का मूल कारण है राग। जीव राग में सुख मानता है। वस्तुतः जहाँ राग है वह दुख है। राग के कारण अज्ञानी जीव किसी व्यक्ति या पदार्थ को अपना मानता है। देह राग से देह चिंता करता है, पदार्थ राग से संग्रह करता है और परिवार राग से उनके पालन पोषण के लिए जिंदगी भर लगा रहता है। शास्त्रों में राग 3 प्रकार के बताए गए: स्नेह राग, काम राग और दृष्टि राग। स्नेह राग कोई विशिष्ट गुण ना होने पर भी जिसकी तरफ मन खींचता है उसे स्नेह राग कहते हैं। स्नेह राग व्यक्ति के प्रति होता है। काम राग जिसके साथ संसार सुख भोगने की इच्छा हो उसे काम राग कहते हैं। यह राग इंद्रिय के विषयों में होता है। दृष्टि राग अपनी पकड़ी हुई मान्यता का आग्रह करना। यह राग कुप्रवचन आदि या सिद्धांत से विरुद्ध मत स्थापना के प्रति होता है, वह दृष्टि राग है। अभी अगला 11वां द्वेष। 11वां पाप है द्वेष। मैं द्वेष राख्यो दुख ऊपर तो सुख मन छोड़ी गयो। सुख दुख पर समभाव राख्यो तो हृदय ने सुख तयो। समझाय छे मुझने हवे छे दोष कारण दुखनु। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्या रे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रवण हूँ क्या रे बनूं। 11वां पाप है द्वेष। नापसंद वस्तु पर घृणा या तिरस्कार भाव रखना द्वेष है। जैसे राग की परंपरा जन्म जन्म तक चलती है, वैसे ही द्वेष की परंपरा भी चलती है। सामान्यतः अपना अहित करने वाले के प्रति द्वेष भाव आता है, परंतु कुछ प्राणियों में जन्मजात से ही द्वेष या वैर भाव होते हैं। जैसे बिल्ली और चूहा या सांप या और नेवला आदि। सांप ने नेवले का कुछ बिगाड़ा नहीं, परंतु वह उसे देखते ही उस पर झपट कर मार डालता है, वह द्वेष के भाव है। 12वां पाप है कलह। जे स्वजन तन धन उपरनी ममता तदी समता धरे। बस बारमो होय चंद्रमा तेने कलह साथे थए। जिन वचन ती मद मद तजो मुझ आत्मना अनु ए अनु। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्या रे बनूं। आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्या रे बनूं। 12वां पाप है कलह। वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा करना आदि सब कलह है। क्रोध जब वाद विवाद का रूप धारण कर लेता है तब कलह कहलाता है। जैसे ईंधन डालने से अग्नि भड़कती है, वैसे ही क्रोध में प्रतिक्रिया रूप शब्द बोलने जाने से कलह हो जाता है। हाथापाई, मारपीट और खून खराबा यह सब कलह के ही दुष्परिणाम है। इससे जीव अनेक भवों में अति दुस्सह दुर्भाग्य को प्राप्त करता है। आत्मा में मलिनता बढ़ती है, सम्मान की हानि होती है, वातावरण दूषित होता है एवं कलह करने से धर्म का नाश करते हुए पाप का विस्तार करता है। 13वां पाप है अवख्या। जो पूर्व भव माँ एक झूठ आल आप्यू श्रमण ने।
सीता समी उत्तम सती ने रखड़पट्टी थई वने। ईर्ष्यात जो बनु विश्व वत्सल, एक वांछित मन तनु पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं, पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 13वां पाप है अबख्यान, दूसरों पर झूठा कलंक लगाना। कोई दुर्गुण या बुराई ना होने पर भी उसे बुरा बताना अबख्यान है। जैसे सती सीता पर कलंक लग जाता है, वह अबख्यान है। अर्थात किसी पर झूठा कलंक लगाना अबख्यान नामक 13वां पाप कहलाता है। 14 पाप है पैशून्य। मारे करे कोई चाड़ी चुगली, ए मने ना गमे घड़ी, ते तीज में आजीवन मा नथी कोई पन खटपट करी। भव भव मने नड़ जोड़ का, भव भव मने नड़ जो कदी ना, पाप आपै शून्य नु पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 14 पाप है पैशून्य। पैशून्य अर्थात किसी की चुगली करना, इधर की बात उधर करना, दो व्यक्तियों को लड़ा देना, परस्पर भिड़ा देना आदि पैशून्य का रूप है। पैशून्य व्यक्ति वाला भेदी प्रकृति का होता है। उसका रस दूसरों के रहस्य को खोलने में रहता है। वह सामने तो चुप रहता है या मीठा बोलता है, परंतु पीठ पीछे मच्छर की तरह कानाफूसी करता रहता है। यह पैशून्य नामक 14वां पाप। अभी 15वां पाप है रति अरति। क्षण मारती क्षण मा अरति, आछे स्वभाव अनादिनो, दुख मारती सुख मा अरति, लावे बनु समताविनो, संपूर्ण रति बस मोक्ष माहू, पाप वाने रन जनु पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 15वां पाप है रति और रति, अर्थात संयम में अरुचि और असंयम में रुचि रखना रति अरति है। रति अर्थात प्रिय संयोग में आनंद का अनुभव करना, और अरति अर्थात अप्रिय संयोग में अरुचि भाव रखना। शरीर व मन के अनुकूल विषयों के प्रति आकर्षण, मोह या आसक्त होना, उन्हें प्राप्त करने की या बार बार भोगोपभोग करने की इच्छा करना रति तथा अप्रिय प्रतिकूल असाताकारी विषयों में उद्वेग, घृणा तथा अरुचि होना अरति है। जहाँ तक वस्तु के प्रति रति होता है, वहाँ दूसरे के प्रति अरति होता है। इसी कारण इन दोनों को एक ही पाप स्थानक में माना गया है। 16वां पाप है पर परिवाद। अत्यंत निंदा पात्र जे आलोक माय घनाय छे, ते पाप निंदा नामनु तजनार बहु वखनाय छे, तुझ कामना कामू हवे आपारनी पंचातनु, पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं, पाप मैं संसार छोड़ीने, श्रम न हूँ क्या रे बनूं। 16वां पाप है पर परिवाद। पर परिवाद अर्थात दूसरों की निंदा करना, यानी कि कोई व्यक्ति ऐसा है, उसने ऐसा किया, ऐसी बातें बोलना, यानी कि दूसरों की निंदा करना पर परिवाद है। और विकथा करना भी पर परिवाद आता है, यानी कि स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा और भोज कथा, यानी भक्त कथा, यानी कि भोज कथा। यह 4 प्रकार की विकथा करना भी पर परिवाद नामक 16वां पाप है।
17वां पाप है माया मृषावाद। माया मृषावादे भरेली छे प्रभु मुझ जिंदगी, ते छोड़वानु बल मने जे हूँ करूँ तुझ बंदगी। बनु साचु दिल आ एक मारू, स्वप्न छे आजीवन तनु, आ पापमय संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्यारे बनूं, आ पापमय संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्यारे बनूं। 17वां पाप है माया मृषावाद। कपट पूर्वक झूठ बोला माया मूर्छावाद है। झूठ स्वयं ही पाप है। यदि उसमें कपट दोष मिल जाता है तो वह माया मूर्छावाद हो जाता है। जैसे करेला और नीम छड़े जैसे दो दोषों के कारण यह उग्र पाप बन जाता है। वेश बदलकर लोगों को ठगना, धोखाधड़ी करना, विश्वासघात आदि करना माया मूर्छावाद नामक 17वां पाप है। 18वां मिथ्यात्व दर्शन शल्य। बहुत गौर से सुनने लायक है ये 18वां मिथ्यात्व शल्य पाप स्थानक। 18वां पाप सहु सहु पापनु सहु कर्मनु सहु दुखनु जे मूल छे, मिथ्यात्व भूंडू शूल छे, सम्यक्त रूडू फूल छे। निष्पाप बनवा हे प्रभु जी, चरण चाहूं आपनी, आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्यारे बनूं, आ पाप मैं संसार छोड़ीने श्रमण हूँ क्यारे बनूं। मिथ्यात्व शल्य नामक 18वां पाप स्थानक। सब पापों का मूल पाप मिथ्यात्व है। सब दुखों का दुख मूल मिथ्यात्व है। सब कर्मों का मूल मिथ्यात्व है। अर्थात इन सब पापों का जड़ ही मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व युक्त प्रवृत्ति जिसे कुदेव, कुगुरु एवं कुधर्म को मानना मिथ्यात्व शल कहा है। यानी कि देहातीत पुरुष के अलावा जो देह शक्ति पुरुष है, यानी कि जो अन्य देवी देवता है उन्हें कुदेव कहते हैं, और अन्य जो पंच महाव्रत जो धारी नहीं है ऐसे गुरु को कुगुरु कहते हैं। तो ऐसे सुदेव, कुदेव और कुगुरु को मानना मिथ्यात्व शल्य है। और निश्चय की दृष्टि से देह में आत्मा की बुद्धि होना मिथ्यात्व है। अर्थात मैं जो हूँ, यह शरीर हूँ, यह मानना मिथ्यात्व है। इस शरीर में आत्मा है, मैं स्वयं आत्मा हूँ, वह सम्यक है। अर्थात देह में आत्मा की बुद्धि होना मिथ्यात्व है। स्वभाव को विभाव और विभाव को स्वभाव मानना भी मिथ्यात्व दर्शन है। इसे समस्त पापों का मूल बताया गया है। सब अनिष्टों की जड़ मिथ्यात्व श्रद्धा ही है। और इस मिथ्यात्व दर्शन के पीछे शल्य शब्द लगा हुआ है। शल्य अर्थात कांटा। जब अपने शरीर में कांटा चुभता है तो बार बार अपना ध्यान उस कांटे की ओर जाता है। तो इस मिथ्यात्व रूपी शल्य से इस आत्मा को बार बार वह कांटा चुभने लगता है। इसलिए इसे मिथ्यात्व शल्य कहा गया है। यह शल्य कांटे के समान आत्मा को दुख देने वाला होने से मिथ्यात्व शल्य कहा जाता है। और धर्म का फल करना भी मिथ्यात्व है। किसी अपेक्षा से कोई धर्म कार्य करना, अनुष्ठान करना, मुहूर्त आदि देखना या कोई लौकिक क्रिया करने के उपरांत नवकार आदि से उसका शुरुआत करना, यह मिथ्यात्व शल्य है। इस प्रकार यह 18 प्रकार की क्रियाओं द्वारा
इन 18 पाप स्थानक यह इस प्रकार यह 18 पाप स्थानक का संवेदना यहाँ पूर्ण होता है। इन 18 प्रकार की क्रियाओं द्वारा जीव को 82 प्रकार के अशुभ कर्म का बंध होता है। यानी कि जो पाप है उन पाप को जीव 82 प्रकार की कर्म प्रकृतियों के से भोगता है। कर्म की कुल 158 प्रकृति है, उसमें 82 प्रकृति अशुभ है और उन अशुभ प्रकृतियों के से वह उन पाप स्थानों को भोगता है। इसे 18 पाप स्थानक भी कहते हैं, लेकिन इस पाप शब्द के पीछे स्थानक शब्द का क्या अर्थ होता है? जिसे सेवन कर सके या जिस पाप को सेवन करने का भाव हो उस स्थान को पाप स्थानक कहते हैं। पाप को छोड़ने के पहले उस स्थान को छोड़ना पड़ता है, तभी पापों से मुक्त हो सकते हैं। यानी कि जिसमें रहकर उस पाप को भोगा जाए उसे स्थानक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैथुन सेवन करने की इच्छा, जब स्त्री को ही छोड़ देंगे तो मैथुन सेवन करने का भाव ही नहीं आएगा। तो अर्थात पहले स्थान को छोड़ना है, स्त्री को ही छोड़ देना है तो मैथुन नामक पाप भी छूट जाएगा। पाप को छोड़ने के पहले उस स्थान को छोड़ना पड़ता है, तभी पाप से मुक्त हो सकेंगे। भगवान महावीर स्वामी ने 16 पहर के समय हुंडा अवसर्पिणी काल जानकर, भस्म ग्रह और पंचम काल को जानकर जीव के याद रखने में और आराधना में सहायक ऐसे 55 पुण्य और 55 पाप के भेद कहे थे, जिसमें 55 भेद इस प्रकार है। 18 पाप स्थानक, 18 पाप स्थानक का फल विपाक, 10 प्रकार के पाप और 9 प्रकार के पाप फल, यह कुल 18 पाप के भेद है। और 18 पुण्य के भेद भी इसी प्रकार है। 18 पुण्य स्थानक, 18 पुण्य स्थानक का फल विपाक, 18 प्रकार के 10 प्रकार के पुण्य और 9 प्रकार के पुण्य फल। तो यहाँ तक हमने पाप तत्व और पाप तत्व 18 प्रकार की संवेदना के बारे में जाना। तो पाप क्या है? पाप के विचार करना ही पाप है, यानी कि पाप करने का विचार करना ही पाप है, और उस पाप की प्रवृत्ति करना पाप कर्म है, और किया हुआ पाप का अनुमोदन करना पाप बीज है। और यह पाप सब करते हैं ऐसा विचार करना पाप का बंध है, और उस का पाप के परिणाम से जो दुख उदय में आता है वह पाप का उदय है। पुण्य, श्री तीर्थंकर की आज्ञा अनुसार निरतिचार सहित प्रवृत्ति करना और मिलकत बनाना। पाप, श्री तीर्थंकर की आज्ञा के विरुद्ध निरतिचार सहित प्रवृत्ति करना और मिलकत बनाना पाप है। पापानुबंधी पाप की उदीरना करने से पापानुबंधी पाप होता है, और पुण्यानुबंधी पाप की उदीरना करने से पुण्यानुबंधी पाप होता है। 5 प्रकार के घोर पाप करने से नरक का आयुष्य का बंध होता है। शास्त्रों में बताया गया है कि 5 प्रकार के घोर पाप करने से नरक का आयुष्य बंद होता है। मिच्छामि दुक्कडम, 4 प्रकार के घोर पाप करने से नरक का आयुष्य बंद होता है। वह 4 प्रकार इस प्रकार है। महाआरम अर्थात महाआरम स्मारम करना, महापरिग्रह करने का भाव होना, 5 इंद्रियों की हिंसा यानी कि पंचेंद्रिय वालों की जीवों की हिंसा करना, और मांस भक्षण, यह घोर पाप करने से नरक आयुष्य का बंद होता है। तो यहाँ तक अपना पाप का तत्व का विश्लेषण समाप्त होता है। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।
एक प्रश्न है, देश की रक्षा के लिए आतंकवादियों या शत्रुओं पर गोली चलाना किस श्रेणी में आएगा? राष्ट्र की रक्षा तो करना ही पड़ेगा। राष्ट्र की सुरक्षा के अपेक्षा से किसी आतंकवादी या किसी अपराधी पर गोली चलाना वह राष्ट्र धर्म है, लेकिन आत्मिक अपेक्षा से किसी का हनन करना, किसी जीव को मारना, वह पाप ही है। क्योंकि कोई व्यक्ति आतंकवादी है या चोर है, वह उसकी प्रवृत्ति है, वह जो करता है वह उसका प्रवृत्ति है। हमने प्राणातिपात में स्व प्राणातिपात के बारे में जाना था। तो अभी अपना मूल्य धर्म का है क्या है? स्व यानी कि अपनी आत्मा का, अपने जीव की दया करना, अर्थात कि भाई दूसरा जो भी व्यक्ति कोई भी कार्य करे, अपना उसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो सिर्फ मेरी आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा भाव रखना, वही आत्महित है। दूसरा, पाप कम से कम हो, इसके लिए क्या कार्य करे और क्या क्या कर्म ना करे। अभी हम लोग गृहस्थ हैं, इसीलिए पाप से पीछे तो नहीं हट सकते, लेकिन आगार धर्म अर्थात वीर संयम यानी कि श्रावक धर्म अपनाकर पाप को कम किया जा सकता है, पाप पर अंकुश लगाया जा सकता है। तो हमको अगर पाप को कम करना है, अपने जीवन में पाप को कम करना है, तो सर्वप्रथम गृहस्थ में रहते हुए भी 12 व्रतों और 14 नियमों का अंगीकार करने से पाप कम हो जाएंगे। तो जब पाप कर्म कम होंगे तो कर्म भी ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। विकास नाटा जी का प्रश्न है, कृपया इस बात को जरा विस्तार से बताएं कि संसारिक मंगल कार्यों के लिए मुहूर्त देखना या नमस्कार महामंत्र आदि से शुरुआत करना मिथ्यात्व कैसे होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है विकास भाई का। तो संसारिक कार्य, हम लोग जो संसारिक कार्य करते हैं, अर्थात कि लौकिक कार्य में लोकोत्तर भाव दोनों साथ में नहीं मेल खाते। लौकिक कार्य स्वयं कर्म बंधन के कारण है, और इससे भगवान आदि को याद कर मेरा वह लौकिक कार्य सफल हो, ऐसी अपेक्षा से यह महासूत्र आदि का उच्चारण करना, यह मिथ्यात्व ही है। क्योंकि कार्य करना देह का काम है, और जो शुभ या अशुभ होना कर्म का कार्य है। हम कोई लौकिक क्रिया करने जा रहे हैं, और हमने समझो कि पंच परमेष्टि को वंदन किया, नमस्कार किया और लौकिक क्रिया भी की, और उसके बाद भी कुछ अनहोनी हो जाती है, तो उसका श्रेय किसे जाएगा? उसका श्रेय अपने कर्मों पर ही जाएगा। तो जो कर्म पर भरोसा करेगा वो कभी लौकिक कार्य के लिए लोकोत्तर देवों को वंदन नमस्कार नहीं करेगा। इसलिए यह कार्य मिथ्यात्व में गिना जाता है। जी कोई है प्रश्न? जय जिनेंद्र, मेरे साथ और जैन स्टडी ग्रुप से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेंद्र।